जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। कोटक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फटाफट आ जाओ। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो। भीखाबाई सागवाड़ ने राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती हैं। भीखाबाई सागवाड़ ने राजस्थान के किस नदी से जल प्राप्त करती हैं। तो कौन सी नदी से जल प्राप्त करती है, तो ये है माई नदी से। कौन सी नदी से? माई नदी से। भीखाबाई सागवाड़ नहर है जो ये है कहाँ पे स्थित है, ये है डूंगरपुर में। कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोम कमला अम्बा परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होता है। सोम कमला अम्बा परियोजना से तो कौन सा जिला? तो डूंगरपुर जिला। कौन सा? डूंगरपुर। इस परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? इस परियोजना की शुरुआत की गई थी 1995 में। कब? 1995 में शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फुहारा पद्धति से सिंचाई की जाती है। कौन से? फुहारा पद्धति से सिंचाई की जाती है। तो इसका राइट आंसर है हमारा कौन सी? नर्मदा नदी परियोजना। कौन सी? नर्मदा नदी परियोजना। अगला क्वेश्चन देखो, सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। कौन सा? सावन भादो सिंचाई परियोजना। तो कहाँ पे स्थित है सावन भादो है राजस्थान के कोटा जिले में। कहाँ पे? राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर तक जल पहुंचाने वाली शाखा का क्या नाम है। इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर तक जल पहुंचाने वाली शाखा का क्या नाम है? तो इस शाखा का नाम है बाबा रामदेव शाखा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामदेव शाखा। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल में बुद्ध झील का निर्माण कौन सी नदी करती है। मरुस्थल में बुद्ध झील का निर्माण कौन सी नदी करती है। तो घग्गर नदी है। ये हमारे शेखावटी प्रदेश जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लूनी नदी अजमेर की नागपाड़ी से निकलती है। अजमेर की नागपाड़ी से निकलती है। और कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला सीकर से। कहाँ से? खंडेला सीकर से। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 7वां, कि राजस्थान का कौन सा बांध ग्रेनाइट बांध कहलाता है। तो राजस्थान का कौन सा बांध ग्रेनाइट बांध कहलाता है? तो जवाई बांध राजस्थान का ग्रेनाइट बांध कहलाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित रहता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अकाल और सूखे से सर्वाधिक प्रभावित रहता है। तो कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष के अकाल को छप्पनिया अकाल कहा जाता है। किस वर्ष के अकाल को छप्पनिया अकाल कहा जाता है। तो कौन से वर्ष को? 1899 वाले वर्ष को राजस्थान में अकाल का छप्पनिया अकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। क्या है? राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। तो कौन सी है? जो राजस्थान के एकदम बीचों बीच से गुजरती है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली का विस्तार है।
राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली का विस्तार है? कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो 60% भूभाग पर है। अगला क्वेश्चन देखो, अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति है। अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति है, तो कौन सी है राजस्थान? अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति है उत्तर से पूर्व है। राइट ऑप्शन बी, उत्तर से पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जालोर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जालोर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर है? सूकड़ी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम तेल कुआं है। राजस्थान का प्रथम तेल कुआं है, तो कौन सा है? यह है हमारा मंगला। मंगला कहाँ पे स्थित है? मंगला है बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। 2004 में केरियन इंडिया कंपनी के द्वारा ये संचालित है अभी। और वेदांता समूह भी इसमें सहायक कंपनी है। कौन सी? वेदांता समूह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम मिट्टी, जिप्सीफेरस मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? कौन सी मिट्टी? जिप्सीफेरस मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो कौन से जिले में? तो ये हमारे बीकानेर जिले में पाई जाती है। कोटा में आपको पता है हाड़ौती का प्रदेश है, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है। और जैसलमेर में जिप्सीफेरम भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी जीरोफाइट वनस्पति भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गंगानगर जिले के संबंध में असंगत कथन है। श्री गंगानगर जिले के बारे में असंगत कथन कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, राजस्थान में यहाँ सर्वाधिक आंधियाँ चलती है। ये तो हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है कि यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ चलती है। तो कितने दिन चलते हैं यहाँ पर गंगानगर में आंधियाँ? तो यहाँ पर 28 से 29 दिन, 28 से 29 दिन गंगानगर में आंधियाँ चलती है। और कमेंट करके बताओ कि सबसे कम आंधियाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से ज़िले में चलती हैं? राजस्थान में सबसे कम आंधियाँ कौन से ज़िले में चलती हैं? बी ऑप्शन देखो कि ये राजस्थान में नहरों और न्यूनतम सिंचाई, नहरों द्वारा न्यूनतम सिंचाई करने वाला ज़िला है। ये तो गलत है कि यहाँ पर तो सर्वाधिक गंगानगर में और हनुमानगढ़ में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, इंदिरा गांधी नहर के वजह से। अगला ऑप्शन, यहाँ पर साइरोजक रेवेरिना मिट्टी पाई जाती है। ये राइट आंसर है कि यहाँ पर साइरोजक और रेवेरिना मिट्टी पाई जाती है। अगला, 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड श्री गंगानगर जिले से शुरू किया गया था। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, लूनेट कौन सा? लूनेट क्या है? तो लूनेट क्या है? तो लूनेट एक खारे पानी की झीलों के समीप बनने वाला बालू का स्तूप है। लूनेट क्या है? खारे पानी की झीलों के समीप बनने वाला बालू का स्तूप है। अगला देखो 18वां क्वेश्चन, कुब्बड़पट्टी क्षेत्र विस्तृत है। कुब्बड़पट्टी कहाँ है? कुब्बड़पट्टी है नागौर से अजमेर। नागौर से अजमेर यानी नागौर में जायल से लेकर कहाँ तक? अजमेर पुष्कर तक। अजमेर पुष्कर तक विस्तृत है कुब्बड़पट्टी। अगला क्वेश्चन 19वां, वन्य जीव अभयारण्य और संबंधित जिला सही बताना है। कौन सा? वन्य जीव अभयारण्य असंगत बताना है। असंगत बताना है आपको। वन्य जीव कौन सा? की फर्स्ट देखो, सीता माता अभयारण्य, सेकंड सज्जनगढ़ अभयारण्य, थर्ड केसरबाग अभयारण्य और फोर्थ है ताल छापर अभयारण्य। तो इनमें से गलत कौन सा है? सीता माता। तो केसरबाग अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? केसरबाग अभयारण्य है हमारा धौलपुर में। कहाँ पे स्थित है? धौलपुर में स्थित है। केसरबाग अभयारण्य सिरोही में ना है, धौलपुर में स्थित है। कहाँ पे है? धौलपुर में। यहाँ पे कौन सी? शुष्क
पर्णपाती कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। केसर बाग अभयारण्य में शुष्क और ताल छापर या अभयारण्य, ताल छापर कहाँ है? ताल छापर चूरू में, चूरू में कहाँ पे? सुजानगढ़ में स्थित है। चूरू सुजानगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित असंगत कथन है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित एक कथन तो कौन सा है? BWHW जैसलमेर बीकानेर, BWHW जैसलमेर बीकानेर, ये तो हमारा राइट है। BSHW बाड़मेर जोधपुर, ये भी राइट है। CWG ये भी दौसा और भीलवाड़ा, ये भी राइट है। AW में टोंक नहीं, AW कहाँ पे स्थित है? AW है CWG में स्थित है। AW में हाड़ौती प्रदेश कोटा, बूंदी, झालावाड़ वो स्थित है। अगला क्वेश्चन, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ कहाँ पे स्थित है? कौन से जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो कौन से जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो ये है हमारे DBW में कहाँ पे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि माउट क्या है? तो माउट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा, पेरू व चिली के तट पर ठंडी जलधारा, पेरू की ठंडी जलधारा। तो माउट क्या है? माउट है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। इससे भारत में रब्बी की फसल को बड़ा ही फायदा होता है। उसमें मुख्यतः है गेहूं की फसल को। कौन सी फसल को? गेहूं की फसल को मुख्यतः फायदा होता है। अगला क्वेश्चन, मानसून का प्रवेश द्वार किससे कहा जाता है? मानसून का प्रवेश द्वार किससे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मानसून का प्रवेश द्वार? तो मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में सबसे पहले मानसून का प्रवेश कहाँ से होता है? तो बांसवाड़ा से प्रवेश होता है। आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी आंतरिक अफवाह तंत्र की कांकनीय नदी कहाँ स्थित है? अभी आपको ऊपर बताया था कि कांकनीय नदी जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में। और कांतली नदी का कहाँ पे है? कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से निकलती हैं। कहाँ से? सिक्कर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र सलेमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यह है हमारे रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। सलेमाबाद कहाँ पे स्थित है? सलेमाबाद है अजमेर में, किशनगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोजोरी नदी का उद्गम स्थल है। जोजोरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कि जोजोरी नदी का उद्गम स्थल है पांडुलों की पहाड़ियाँ। कहाँ से? पांडुलों की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये है नागौर में स्थित है। नागौर से जोजोरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत बताना है कि चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़, चश्मा ए नूर जलप्रपात टोंक, भीमलत जलप्रपात बूंदी, भीलबेरी झरना। तो इनमें से असंगत कौन सा है? असंगत है हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 2 बी ऑप्शन कि चश्मा ए नूर जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? ये है हमारा अजमेर में। कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। नेक्स्ट, बाबा का भांगड़ा व प्यारी नामक टापू किस झील पर स्थित है? बाबा का भांगड़ा व प्यारी नामक टापू किस झील पे स्थित है? कौन सी झील पे स्थित है? तो यह हमारा जयसमंद झील पे स्थित है। जयसमंद झील कहाँ है? जयसमंद झील है अभी सलूम्बर में स्थित है। पहले ये उदयपुर में थी, अभी है सलूम्बर में स्थित है। और आना सागर झील, आना सागर अजमेर में स्थित है। कहाँ पे है? अजमेर में स्थित है। पिछोला झील, ये कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि पिछोला झील कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि असंगत बताना है। क्या बताना है? असंगत। कायलाना झील जोधपुर, गढ़सीसर झील जैसलमेर, सिलीसेट झील कोटा, गेब सागर झील डूंगरपुर। असंगत कौन सा है? तो कायलाना झील कहाँ पे है? कायलाना झील कहाँ पे? हमारी जोधपुर में स्थित है। गढ़सीसर झील जैसलमेर में। सिलीसेट झील, सिलीसेट कोटा मनी, सिलीसेट कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अलवर में। और गेब सागर झील है डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून प्लेस किसे कहते हैं? क्या मानसून प्लेस किसे कहते हैं? तो कौन सी प्लेस को मानसून प्लेस? सज्जनगढ़ प्लेस को मानसून प्लेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू उद्यान व सौर वेधशाला किस झील में स्थित है? नेहरू उद्यान व सौर वेधशाला किस झील में स्थित है? तो कौन सी झील में स्थित है? ये हमारे फतेह सागर झील में स्थित है। कौन सी झील में? फतेह सागर झील। ऑप्शन नंबर 2, राइट ऑप्शन नंबर 2। कहाँ पे? फतेह सागर झील में स्थित है। नेक्स्ट, उदयपुर में स्थित झील जिसका निर्माण आयड़ नदी का जल रोककर करवाया गया है। उदयपुर में स्थित झील जिसका निर्माण आयड़ नदी को रोककर करवाया गया है। आयड़ नदी इसके बाद में गिरने के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? यहाँ पर चेंज हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। क्या हो जाता है? बेड़च नदी हो जाता है। तो कौन सी झील है? यहाँ पे उदय सागर झील। कौन सी? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुभाष उद्यान किस झील के किनारे स्थित है? तो सुभाष उद्यान किस झील के किनारे स्थित है? तो सुभाष उद्यान कहाँ पे है? सुभाष उद्यान है अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में स्थित है। तो अजमेर में कौन सी झील है इनमें से? अजमेर में है हमारा आना सागर झील। कौन सी झील है? आना सागर झील। कोलायत झील कहाँ पे है? कोलायत झील है हमारी बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में स्थित है। और जयसमंद झील और पिछोला झील, ये कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा कि मंदिरों का अजायब घर कौन सी झील को कहा जाता है? कि मंदिरों का अजायब घर कौन सी झील को कहा जाता है? पिछोला झील को, पुष्कर झील को, नक्की झील को, आना सागर झील को। कौन सी झील को कहा जाता है मंदिरों का अजायब घर? तो मंदिरों का अजायब घर कहा जाता है पुष्कर झील को कहा जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नंद कानन किसे कहा जाता है? सिलीसेट झील, फोय सागर झील, पुष्कर झील, फतेह सागर झील। तो राजस्थान का नंदन कानन झील किसे कहा जाता है? तो सिलीसेट झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। तो सिलीसेट झील कहाँ पे स्थित है? ये है हमारी अलवर ज़िले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अलवर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाई झील के संबंध में असंगत बताना है। इसका निर्माण सांख्य दर्शन प्रणेता कपिल मुनि द्वारा किया गया है। ये मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान है। यहाँ भद्र पूर्णिमा को मेला लगता है। यहाँ दीपदान की प्रक्रिया होती है। कोलाई झील ये इसका राइट आंसर है कि यहाँ पर भाद्र पूर्णिमा को मेला नहीं लगता है। इसका लगता है कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कोलाई झील पे कहाँ पे? कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। देखो अगला क्वेश्चन, घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो ये हमारा राजसमंद झील के किनारे स्थित है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के किस खारे पानी झील का उल्लेख किया है? तो कौन सी झील का उल्लेख किया कर्नल जेम्स टोड ने? रेवासा झील, सामर झील, टिडवाना झील, पंचभद्रा झील। तो कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी झील का? रेवासा झील। रेवासा झील कहाँ पे स्थित है? रेवासा झील हमारे सीकर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सीकर जिले में। अगला क्वेश्चन देखो, किस झील में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी का प्रयोग कर नमक उत्पादन करते हैं? तो किस झील में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी का उपयोग करके नमक तैयार करते हैं? कौन सी झील है? तो ये हमारी है पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील
पंचभद्रा झील कहाँ पे स्थित है ये आप बताना। डीडवाना झील डीडवाना कुचामन में। कावोद झील कहाँ पे, कावोद झील जैसलमेर में। सामर झील अजमेर जयपुर डीडवाना कुचामन के बीच में स्थित है। देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल इनमें से कौन सी नहीं है, मसूर, अलसी, उड़द, तारामीरा। तो रबी की फसल कौन सी है इनमें से, रबी की फसल हमारा राइट ऑप्शन है इसमें उड़द। उड़द रबी की फसल नहीं है। असंगत युग्म को छांटना है। सेरीकल्चर रेशम पालन सही है कि सेरीकल्चर हमारा रेशम पालन से संबंधित है। विटीकल्चर विटीकल्चर सब्जी से संबंधित नहीं है। विटीकल्चर का संबंध है अंगूरों की खेती से संबंधित है। कौन सी, अंगूरों की खेती से। पिसीकल्चर मछली से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला बताना देखो कि असंगत युग में बताना है। धूसर क्रांति, सीमेंट, रजत क्रांति, अंडा उत्पादन, नीली क्रांति, मछली उत्पादन, पीली क्रांति, मसाला उत्पादन। तो इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है, तो इनमें से पीली क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित नहीं है। देखो अगला देखो कि राजस्थान में पहली दूध डेयरी कहाँ स्थापित की गई। कि राजस्थान में पहली दूध डेयरी कहाँ पे स्थापित की गई, कहाँ पे, तो ब्यावर अजमेर में। राइट ऑप्शन ए कि ब्यावर अजमेर में राजस्थान की पहली दूध डेयरी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। तो राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, नरेंद्र सिंह कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर, कृषि विश्वविद्यालय मंडोर। तो हमारा राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। ये 2022 के राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में पहली कृषि नीति कब जारी की गई थी। कि राजस्थान में पहली कृषि नीति कब जारी की गई थी, कब, 2010, 2011, 2012, 2013। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा कि 2013 में राजस्थान में पहली कृषि नीति जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैतून रिफाइनरी किस जिले में स्थित है। कि जैतून रिफाइनरी किस जिले में स्थित है, बीकानेर, बी ऑप्शन सीकर, सी भरतपुर, डी अलवर। तो जैतून रिफाइनरी हमारे बीकानेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन देखो कि असंगत युग में कौन सा है। कपास को क्या कहा जाता है, सफ़ेद सोना। अफीम को क्या कहा जाता है, काला सोना। होबा को क्या जाता है, हरा सोना। मूंगफली को गरीब की बादाम कहा जाता है। तो इसमें असंगत बताना है आपको, और ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे सभी बच्चे की असंगत कौन सा इसमें से कौन सा राइट है। और आपको आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।